और एक अहम तरीन बात हज़रत इमाम रब्बानी ने जो बयान फरमाई, बड़ी प्यारी बात है कि आपने इरशाद फरमाया, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनवारे नबूवत, यानी सरकार जो नबी बनकर तशरीफ़ लाए हैं वो नबूवत की रोशनी कहाँ आपने देखी है, हमने देखी है। हम उस नबूवत की रौनक देख रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं, इस्लाम है, मुसलमान है, माशाअल्लाह नमाजें हैं, इबादतें हैं, लोगों का इन्हिमाक है और रोज़ों की कैफियतें हैं, ये सब रौनक है। नबूवत की रोशनी हमको नज़र नहीं आई आज तक, देख भी नहीं सकते। बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा आला दर्जा है। हम सूरज की रोशनी देख सकते हैं और हमारे सामने जलने वाली लाइट की रोशनी देख सकते हैं, मगर नबूवत की रोशनी देखना बड़े कमाल की बात है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपके अनवारे नबूवत, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनवारे नबूवत की रोशनी कुल जहानों में फैली हुई, कुल जहानों में फैली हुई है। और आप फरमा रहे हैं कि मैंने मुल्क हिंदुस्तान में भी सरकार के अनवारे नबूवत देखे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान में भी मैंने हुजूर के अनवारे नबूवत देखे हैं। और इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगरचे के शहर मक्का, मदीना और अरब के सिवा कोई और मकाम पे तशरीफ़ नहीं ले गए, मगर आपने अपने ही दौर में सारे जहानों में अपने अनवार, नबूवत के अनवार फैला दिए हैं। यानी हिंदुस्तान में, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में इस्लाम बाद में आया, पहले सरकार का नूर आया। सहाबा किराम बाद में ईमान लेकर आए, गरीब नवाज बाद में ईमान लेकर आए, मगर पहले हुजूर का नूर आया, तभी तो बाद में ईमान आया। वो अनवार नबूवत की तजल्लियात। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, मैं सारे जहानों में देखता हूँ। अब गौर कीजिए, वो देखने वाली शख्सियत किस दर्जे की होगी। और आप ताज्जुब करेंगे, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं गए, हत्ता कि आप हज को भी नहीं जा सके हज को भी। इरादा था, आप अपने मुल्क सरहिंद पंजाब से निकले थे हज के इरादे से। जाने के दरमियान में अपने शेख मोहतरम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से शरफ़ मुलाकात के लिए गए, तो आपके शेख ने, पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि बेटा अहमद रुक जाओ थोड़े दिन। तो आप चंद दिन हज़रत के पास रहे और आपने उनको, हज़रत इमाम रब्बानी को, सारी बातीनी इरफान और नेमतें रूहानियत अता फरमा दी। और उसके बाद क्या फरमाया? ये फरमाया अपने मुरीदीन से जो बरसहा बरस से आपके पास इल्म सीख रहे थे कि अगर तुम्हें आगे की मंजिलें तय करना हो तो ये काम मैंने अहमद सरहिंदी के हवाले किया है, शेख अहमद सरहिंदी फ़ारूक़ी के, आप उनसे फैज़ हासिल करो। उसके बाद फरमाया शेख अहमद सरहिंदी फ़ारूक़ी वो सूरज है, हज़रत फरमा रहे हैं बाक़ी बिल्लाह जो आपके मुर्शिद है, फरमाते हैं कि शेख अहमद फ़ारूक़ी वो सूरज हैं कि उन जैसे सूरज की रोशनी में मुझ जैसे हज़ारों सितारे छुप गए। ऐसी तारीफ़ अपने मुरीद की हज़रत फरमा रहे हैं। वो शेख अहमद सरहिंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह हज के इरादे से निकले थे, यहाँ कुछ दिन रुक गए। उस दरमियान में आपको मालूम हुआ कि अकबर बादशाह ने दीन इलाही का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस्लाम कोई दीन नहीं है और मैं जो नया कानून बनाया हिंदुस्तान में वो कानून चलेगा। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रूरी समझा कि हज का फ़रीज़ा हम बाद में अदा करेंगे। वैसे आप पे हज फ़र्ज़ भी नहीं था, मगर हज के लिए जाना चाहते थे, वो फ़रीज़ा हम बाद में अदा करेंगे, पहले ये इल्हाद और कुफ्र को ख़त्म करेंगे। इसलिए आपने तने तनहा सिर्फ आप अपना डंडा लेकर बादशाह के दरबार में गए थे और वो डंडे से मारा भी नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ से ऐसा डराया कि बादशाह रास्त पर आ गया, हिदायत पर आ गया। ऐसी क़ुव्वत होती है अल्लाह वालों की, ना वहाँ तोपो तबर की ज़रूरत है और ना ही तीरो तलवार की ज़रूरत है, वहाँ सिर्फ दिल की एक निगाह और एक तवज्जो, रहमत की ज़रूरत होती है।
हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत है, वो इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने जहाँ भर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के अनवार की तजल्लियाँ देखी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही इस्लाम दुनिया के खित्ते खित्ते में पहुँच चुका था। सहाबाई किराम बाद में गए, सरकार ने पहले ईमान की बरकतें वहाँ फैला दी। इसलिए आज एक मुल्क भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे मुसलमान ना हो, जहाँ पे अजानें ना दी जाती हो। हत्ता के अफ्रीका के जंगलों में भी जहाँ परिंदे नहीं जा सकते, सहाबाई किराम वहाँ तक गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने नमाजें पढ़ी, अजानें दी है, और आज तक भी इस्लाम की रौनक वहाँ पर बाकी है। तो ये सिर्फ फजीलत और नेमत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबियाई किराम तो तशरीफ़ लाए, मगर ऐसी शान व शौकत नबुव्वत व रिसालत की जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने दी है, किसी नबी को नहीं अता फरमाई। बहरहाल हाज़िरीन किराम, अंबियाई किराम की फ़जीलत, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा क्या है, आम फ़हम नहीं बल्कि तसव्वुफ़ और मारिफत के तौर तरीक़े से हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया है। और इस बारे में आपने जो सफ़ात लिखे हैं वो तकरीबन 100 से ज़्यादा सफ़ात हैं। सीधा सीधा अगर एक जगह हम जमा करेंगे उससे 100 से ज़्यादा सफ़ात बनते हैं, इतनी तफसीली मज़मून है। कई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुतालिक आपने मारिफत की बातें ज़ाहिर फरमाई हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तो मज़ीद तफसीलात हम अर्ज़ करेंगे।